ओके भाई, इस टाइम मैं वाटरलू के स्टेशन पे उतर गया हूँ। वाटरलू के स्टेशन पे लंदन आई पियर है और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर्स है लंदन का। हर जगह हर फिल्म में आपने ये देखा होगा। और इसका टिकट भी मुझे मैडम टुसॉट्स में गया था ना, उसके टिकट के साथ मुझे इसका टिकट मिला है। तो 50 पाउंड का दोनों चीज़ें, अगर अलग से लेता तो 30-35 यूरो का मिलता सिर्फ एक ही। मगर मैंने होशियारी दिखाई और 2 अट्रैक्शंस का लिया जिनमें मुझे जाना था। अगर आप ऑनलाइन लोगे तो आपको ये डील मिलेगी, अगर आप वहीं जाके टिकट बुक कराओगे तो आपको महंगा मिलेगा। तो इसलिए बाय ऑनलाइन। और लंदन टूर बस भी आ सकती है। पहले मेरा था कि 3 लूँगा, 370 के पड़ रहे थे। मगर जब मैं यहाँ पे बसेस में बैठा तो वैसी डबल डेकर होती हैं, वैसी आप शहर का टूर ले लेते हो। तो मैंने बोला बस 2 ही काफ़ी हैं। और ये लंदन आए पियर पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्राफिटी वाले अंकल हैं, ये ब्लैक एंड वाइट 17 पाउंड्स का कलर ये 28 पाउंड्स का बना रहे हैं। बड़ा खूबसूरत इन दोनों का। ये देखो वहाँ से लाइन चलते 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 वो आखिर में, और फिर वहाँ पीछे वाली वो चलते 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 वहाँ तक, और फिर वो अंदर से वो अंदर वाले लोग भी अभी तक। मुझे वैसे बहुत डर लगता है हाइट्स वगैरह से ना, मुझे बहुत डर लगता है। राइड्स वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मगर चलो अब लंदन आए हो, ये सबसे फेमस चीज़ें तो करना मस्ट है ना, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ चीज़ें। अच्छा भाई, हम लोग लंदन आई के कैप्सूल में अंदर घुस गए हैं। एक कैप्सूल में बहुत सारे लोग होते हैं। 32 कैप्सूल्स हैं टोटल इस लंदन आई में। और वो 32 कैप्सूल्स 32 बोरोज हैं, 32 इलाके हैं लंदन के, वो रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस बात ये है इस लंदन आई की कि 4th लार्जेस्ट फेरिस व्हील है पूरी दुनिया में। पहला दुबई में ज़ाहिर है। इसके अलावा इसके टॉप पे जाके सब पूरा आपको लंदन सिटी नज़र आता है। और पूरी राइड लेने का तकरीबन आधा घंटा लगता है। और तकरीबन हर साल 35 से 40 लाख लोग लंदन आई की सैर करते हैं, जो कि इसको यूके का सबसे ज़्यादा फेमस पेड अट्रैक्टिव पॉइंट बनाती है कि लोग पैसे दे के इस अट्रैक्शन को विजिट करने आते हैं। तो अब हम लोगों की राइड शुरू हो गई। ऑल्दो मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मगर फिर भी हम देखते हैं, डर के आगे जीत है। डर मुझे इस बात से है कि एक साइड से सपोर्ट है और दूसरी साइड से नहीं है, कोई मुश्किल ना हो जाए ना यार। मगर चलो, इस साइड पे वेस्टमिंस्टर एबी नज़र आ रहा है हमें, वो बिग बेन और पार्लियामेंट। और इस साइड पे हमें ये ब्रिज नज़र आ रहा है, लंदन का मेन जो सेंट्रल ब्रिज है। यहाँ पे से ट्रेनें और बसें जाती हैं। लंदन आई का पियर नज़र आ रहा है। इस जगह का नाम ही है वाटरलू लंदन आई पियर। यहाँ सर्कस लगा हुआ होता है, लंदन आई फेस्टिवल्स होते हैं। ओके भाई, हम लोग ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंचने वाले हैं लंदन आई के। और सच में सनी डे हो तो पूरा लंदन आपको क्रिस्टल क्लियर हर जगह से नज़र आता है। सारे बोरोज नज़र आते हैं, सारे इलाके नज़र आते हैं, सारी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। अगर आप लोगों ने सबसे टॉप से लंदन देखना है ना, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी जगह विजिट करने के लिए रह गई है, तो लंदन आए आ जाएं, आप लोग को सब नज़र आ जाएगा कि आपने क्या क्या विजिट कर लिया और क्या क्या नहीं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि भाई मुझे नहीं लगता मुझसे ज़्यादा हाइट से कोई बंदा डरता होगा। एकदम डरपोक आदमी हूँ मैं हाइट्स की जब बात आती है। मगर ये बहुत एक सेफ कैप्सूल है। अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हवा आती है ना जब इतनी हाइट पे, तो बंदे को डर लगता है कि भाई कहाँ आ गए। और सच में बहुत ज़्यादा सेफ़ है ये। तो अगर आप लोग हाइट से भी डरते हैं ना, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये अब हम टॉप पे हैं भाई, इससे ज़्यादा टॉप नहीं आ सकता है लंदन आई का। और यहाँ से ये सारा नज़र आता है, ये पूरा शहर का व्यू। इस तरफ से वो शार्ड नज़र आ रही है और वहाँ से सारे सिनेगॉग वगैरह नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को पता है, जब मैं टिकट बुक कर रहा था तो लास्ट टिकट 445 तक की मिल रही थी। मगर रात में भी ये चलती है लंदन आए, मगर रात में बहुत ज़्यादा महंगे टिकट्स होते हैं। और ये रेस्टोरेंट्स में भी कुछ कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत फेमस शेफ्स लाइक गॉर्डन रामजी तक ने इसको लंदन आई को एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करके खाना वाना बनाया है। और अपवर्ड्स ऑफ $35,000 एक मील का इस लंदन आई पे लग सकता है अगर आप लोग जाएं। जितना ज़्यादा फेमस शेफ़ आप हायर करो, उतना ज़्यादा फेमस बंदा आपको यहाँ पे एक ज़बरदस्त खाना बना के और पूरे लंदन के व्यू के साथ खाना खिलाएगा टॉप पे लेके जाके। $35,000। मैं अभी लंदन आई से बाहर आ गया हूँ और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। धूप पड़ रही है, थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो मैंने इसलिए फ़िश एंड चिप्स ख़रीद ली हैं। यहाँ पास में फ़िश एंड चिप्स की दुकान है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और अभी मैं देखता हूँ। मैं फ़िश एंड चिप्स लंदन की स्पेशलिटी होती है। अगर आप लंदन आए तो बेशक कहीं से भी फ़िश एंड चिप्स ज़रूर खा के ट्राई करिएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये होती है फ़िश और इसके साथ चिप्स मिलते हैं।
और आप ये सॉसेस भी दी हुई होती हैं, उसके साथ आप खाते हो तो बहुत, मैं चेक करता हूँ। फ्राइड फिश है, उसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ हैं, चिप्स कहते हैं लोग फ्रेंच फ्राइज को, और बहुत अच्छा है। मैं भी ये खाता हूँ, फिर हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। भाई यहाँ की बहुत फेमस है सॉफ्ट आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर होता है सिर्फ, मगर पाकिस्तान में हमारे सॉफ्ट आइसक्रीम मिलती है मगर बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, मगर मुझे सॉफ्ट आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छी है काफ़ी। और इस टाइम मैं लंदन आई पियर पे ही चल रहा हूँ। ये साथ में पूरा एक ही रिवर है हमारा, रिवर थेम्स लंदन का, और पीछे वेस्टमिंस्टर एबी है, पार्लियामेंट नज़र आता है। ओके, तो इस टाइम मैं पिकाडेली सर्कस पे आ गया हूँ। ये भी सेंट्रल लंदन में है और ये न्यूयॉर्क वाइब्स देता है, मतलब ये सेंट्रल लंदन है। और ये पीछे आपको ऐसा नज़र आएगा जैसे टाइम स्क्वायर पे बंदा खड़ा हो और पीछे ये बैनर्स वगैरह चल रहे हैं, टीवी लगे हुए हैं, एडवर्टिजमेंट्स लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा रश है इस इलाके में, डाउनटाउन है, सारे ऑफिसेज हैं, तो अभी ये एक्सप्लोर करते हैं हम। और भाई पिकाडेली सर्कस पे इस टाइम बहुत ज़्यादा चहल पहल मची हुई है, लोग फोटोज़ खिंचा रहे हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, यहाँ बैठ के कोई चिल कर रहे हैं, थिएटर्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब है यहाँ की। इतनी ज़बरदस्त हर वक्त गाड़ियाँ चलती हुई आप देखने को मिलेंगी आप लोगों को, मगर सारे ट्रैफिक जैम में बेचारे फंसे हुए होते हैं। अच्छा, इस पूरे पिकाडेली सर्कस में थिएटर्स की भरमार है और सारे थिएटर्स के बाहर लाइन लगी हुई है। ये लेस मिजरेबल्स, और आगे 222 लगा हुआ था, उसके बाद लव का कुछ लगा हुआ था, और ये आ गया हमारा चाइना टाउन। जबरदस्त जगह है, पूरा ऐसा चाइना बनाया है इन लोगों ने, तो बहुत ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं और ज़्यादातर उनमें से चाइनीज़ ही होंगे, ज़ाहिर है चाइना टाउन है इस जगह का नाम, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने सजाया हुआ है यार। सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट, चाइनीज़ दुकानें, हर चीज़ चाइनीज़ भरी पड़ी है यहाँ पे। अब मैंने बोला मैं चाइना टाउन में आया वहीं हूँ, तो मैं थोड़ी चाइनीज़ चीज़ें भी ट्राई कर लेता हूँ। चीज़ केक मुझे नज़र आया, द रियल जापानीज़ चीज़ केक, ये मैं खा के देखता हूँ। अगर आप लोगों ने चीज़ केक कभी नहीं खाया तो यू मस्ट ट्राई इट, बहुत अच्छा होता है। अगर मैंने जापानीज़ कभी नहीं खाया, नॉर्मल चीज़ केक से थोड़ा डिफरेंट है, बस टेस्ट में थोड़ा सा है वैसे चीज़ केक जैसे ही, बहुत अच्छा है। अब मैं हमेशा जापानीज़ चीज़ केक ही खाया करूँगा। और भाई इसी तरीके से पूरे लंदन की सैर करने के बाद बस एक ही बात दिल में आई कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है, हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चों को छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है, सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है, किसी नदी के पानी में बहे के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं, कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, खुदा बंदा जलीलो मोतबर, दानाओ बीना मुंसिफो अकबर, मेरी सरजमी पर जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। पीस आउट।